Welcome back. Now we will discuss about the lymphatic drainage of the breast. एक जनरल बात सुन लें कि lymphatic drainage of the breast और ब्रेस्ट कैंसर का सेपरेट कैसे होता है। मतलब ब्रेस्ट कैंसर हुआ वो सेपरेट कर गया, मतलब कहाँ कहाँ और जगह जाके हो गया। ये ब्रेस्ट का कैंसर और किधर जाके फैलता है, क्या करता है। ये जो दो टॉपिक हैं, ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट लिम्फेटिक ड्रेनेज और ब्रेस्ट कैंसर के सेपरेट, मतलब ब्रेस्ट कैंसर दूसरा कहाँ कहाँ जाके होता है। ये दो टॉपिक कोई ऐसा यूएचएस का पेपर नहीं है। रिसेंटली अगर 4-5 साल के आप पेपर देखते हैं तो उनमें ये अगर ना पूछा गया हो, इन दो में से कोई ना कोई चीज ऐसी क्यूज में मस्ट आती है। अपर लिम्ब में अगर आप एक क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो एक क्वेश्चन आप ब्रेस्ट के इन दो में से आप लाजमी रख लें। एमसीक्यूज आते हैं, एससीक्यूज के लिए ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा पेपर नहीं होगा, आप पीछे उठा के देखें 4-5 सालों के पेपर, तो उनमें आपको मस्ट नजर आएगा। तो ब्रेस्ट के लिम्फेटिक ड्रेनेज के लिए हम एक यहाँ पे भी पढ़ेंगे, बुक से भी एक पहले छोटी सी पिक बनाई हुई है, उससे आप पढ़ लें, आपको जरा ज्यादा समझ आ जाएगी। ब्रेस्ट की लिम्फेटिक ड्रेनेज को लिखने के लिए बुक से हम समझेंगे, और लिखने के लिए जब आपने पेपर पे लिखना है तो आपने इस तरीके से लिखना है, ये जो आपको पैटर्न शो करा रहे हैं हम। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द ब्रेस्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहली चीज क्या है कि बाय द लिम्फेटिक वेसल्स, मतलब जो लिम्फेटिक वेसल्स इन्वॉल्व हो रही हैं वो लिम्फेटिक वेसल में सुपरफिशियल लिम्फेटिक वेसल्स होंगी और डीप लिम्फेटिक वेसल्स होंगी। जब हम सुपरफिशियल लिम्फेटिक वेसल की बात करेंगे तो इसमें जो स्किन का पार्ट है वो सारा ड्रेन होगा, एक्सेप्ट क्या होगी, निप्पल और एरोला। जो निप्पल और एलोरा ब्रेस्ट का वो नहीं ड्रेन होता, बाकी सारा जो स्किन का पार्ट होता है वो सुपरफिशियल वेसल के जरिए ड्रेन हो जाता है। उसके बाद हम डीप वेसल की बात करेंगे। डीप वेसल्स में आपके पास क्या आ जाएंगी, जो पैरेन्काइमा हमने पढ़ा था कि फंक्शनल स्ट्रक्चर जो था वो ड्रेन होगा। उसके साथ साथ जो आपके पास थी निप्पल और एलोरा स्किन का पार्ट, वो भी डीप वेसल्स ड्रेन करेंगी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि लिम्फ नोड कौन कौन से इन्वॉल्व हैं और लिम्फ नोड क्या करते हैं बाय द लिम्फ नोड। अब लिम्फ नोड जो हमारे पास इन्वॉल्व हैं ब्रेस्ट के लिम्फेटिक ड्रेनेज में, ग्रुप हैं कुछ 5 ग्रुप हैं। पहले हम उनके नेम लिखेंगे, उन ग्रुप की फर्दर आगे डिस्कशन भी करेंगे। फर्स्ट ग्रुप हमारे पास कौन सा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, एक्सिलरी ग्रुप। एक्सिलरी ग्रुप के आगे फर्दर ग्रुप बनते हैं। एक क्या होता है हमारे पास, एंटीरियर एक्सिलरी ग्रुप, जिसे हम पेक्टोरल ग्रुप भी बोल देते हैं। दूसरा पोस्टीरियर है। तीसरा हमारे पास लेटरल है, सेंट्रल है, एपिकल है। एपिकल फिर आगे सुप्राक्लेविकुलर में चला जाता है, उसकी फिर फर्दर हम उस डायग्राम के जरिए बात करेंगे। दूसरी हमारे पास इंटरनल मेमोरी ग्रुप। इंटरनल मेमोरी ग्रुप हमारे पास कौन सा है कि जो दो ब्रेस्ट के दरमियान में, मतलब जो स्टर्नम है, हमारी स्टर्नम के लेटरल मार्जिन के साथ वहां पे लिम्फ नोड पड़े होंगे, वहां वो आएंगे। फिर हमारे पास क्या है, सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड है। फिर सब डायफ्रामेटिक, सब हम एनाटॉमी में टर्म सब का मतलब है बिलो, और डायफ्रामेटिक का मतलब, डायफ्राम आपको पता ही है कि जो चेस्ट और एब्डोमेन के आर्गन को सेपरेट कर रहा होगा वो क्या है हमारे पास, डायफ्राम। मतलब सब डायफ्राम, बिलो द डायफ्राम जो पड़े हैं वो, और सब पेरिटोनियल डायफ्राम, ये एब्डोमेन के अंदर सब पेरिटोनियल आ जाते हैं। फिर हमारे पास क्या है, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल, पोस्टीरियर साइड पे इंटरकोस्टल रिब्स के दरमियान जो पड़े हैं वो। उसके बाद परसेंटेज के हिसाब से हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि बाय परसेंटेज कौन सा ग्रुप कितने परसेंटेज लिम्फेटिक ड्रेनेज के लेके जा रहा है। जो एक्सिलरी है वो सबसे ज्यादा, मतलब 75% लेके जा रहा है। फिर हमारे पास क्या है, 20% के लिए इंटरनल मेमोरी, जो दो ब्रेस्ट के दरमियान जो लिम्फ नोड आ रहे होंगे वो अपोजिट हाफ के भी ये वो 20% लेके जाएंगे। और 5% कौन सा जा रहा है आपके पास, इंटरकोस्टल, जो हमने पोस्टीरियर इंटरकोस्टल, ये पी पोस्टीरियर के लिए पोस्टीरियर इंटरकोस्टल। और फिर ये चीजें लिख के फिर आपने बनानी है इसमें डायग्राम। अब हम इसको थोड़ा सा बुक से टैली करके फिर आपको डायग्राम भी बताएंगे कि कौन सी डायग्राम आपने वहां पे लाजमी बनानी है। ये डायग्राम देखें, ये ग्रुप है, इस डायग्राम को आप वहां पे ड्रा करें। अगर वो ब्रेस्ट की लिम्फेटिक ड्रेनेज की सिर्फ बात करता है तो ये डायग्राम आप ड्रा कर दें। इसमें डायग्राम में चीजें दिखाई हुई हैं आपके पास।
ब्रेस्ट को इमेजिनरी ऐसे 4 क्वाड्रेंट में आप डिवाइड कर दें, लाइनें भी लगा सकते हैं। 4 क्वाड्रेंट में हमने डिवाइड कर दिया, आपके पास अपर लेटरल बन जाएगा, अपर मीडियल बन जाएगा। अब अपर लेटरल, यहाँ से अपर लेटरल के मोस्टली किधर जाएंगे, एंटीरियर एक्सिलरी में जाएंगे, एंटीरियर एक्सिलरी, और कुछ किधर चला जाता है, पोस्टीरियर एक्सिलरी में, और कुछ डायरेक्ट चला जाता है लेटरल एक्सिलरी में। अब जो एंटीरियर एक्सिलरी था वो किधर जाएगा, सेंट्रल में, सेंट्रल से फिर होके किधर जाएगा, इधर एपिकल में, एपिकल से सुप्राक्लेविकुलर में जाएगा। अच्छा, जो हमने देखा था कि डायरेक्ट किधर से, जो अपर आउटर क्वाड्रेंट के लिम्फ है वो डायरेक्ट 3 ग्रुप में जा सकता है एक्सिलरी में से। एक तो एंटीरियर में चला जाएगा, मोस्टली पार्ट एंटीरियर में चला जाएगा, दूसरा जो है ना कुछ पार्ट किधर चला जाएगा, पोस्टीरियर में चला जाएगा, कुछ पार्ट डायरेक्ट किधर जा सकते हैं, लेटरल से। अब जो पोस्टीरियर वाला है वो भी फर्दर किधर चला जाएगा, लेटरल में, लेटरल से होके फिर इधर सेंट्रल में, सारे सेंट्रल से फिर होके एपिकल में, एपिकल से फिर सुप्राक्लेविकुलर में चले जाएंगे। इस तरह इनके एक ये बनते हैं। दूसरा है कि ये इंटरमेमरी, जो दूसरा हमने इधर अपर आउटर क्वाड्रेंट हमने यहाँ पे दूसरा बनाया, यहाँ से फिर यहाँ से अपर आउटर क्वाड्रेंट, अपर आउटर क्वाड्रेंट ये भी इधर एक्सिलरी में भी जा सकता है इसका लिम्फेटिक, दूसरे किधर जा सकता है, इंटरमेमरी में भी जा सकता है। ये इंटरमेमरी दूसरे अपोजिट जो ब्रेस्ट के इंटरमेमरी होंगे यहाँ पे भी और भी आएंगे, उनके साथ ड्रेन कर जाते हैं। फिर आगे हमारे पास लोअर, अब लोअर मीडियल क्वाड्रेंट है और लोअर आउटर क्वाड्रेंट है। ये जो लोअर आउटर क्वाड्रेंट है वो किधर चला जाता है, वो चला जाता है बिलो सब डायफ्रामेटिक में और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल में। ये जो है लोअर इनर लोअर मीडियल क्वाड्रेंट, उसमें से किधर चला जाएगा, इधर इंटरमेमरी में चला जाएगा और बिलो भी चला जाएगा सब डायफ्रामेटिक में और इंटरमेमरी में। ये हो गई इसकी थोड़ी सी लिम्फेटिक ड्रेनेज। अब इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात की थी हमने। ये इस तरह ये आपने डायग्राम बनानी है और जो लिम्फेटिक बीच यहाँ पे आप सब डायफ्रामेटिक लिम्फ नोड शो कर देंगे और यहाँ पे पोस्टीरियर इंटरकोस्टल भी शो कर देंगे। एरो के लिहाज से आप ये दिखा सकते हैं। अच्छा, फिर आ जाता है हमारे पास, अब आ जाता है लिम्फेटिक सेपरेट। अब एक चीज हमने देख ली थी, क्या देखी थी कि हमने लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात कर ली थी। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करने के बाद हमने क्या देखा था, अब डायग्राम के जरिए हमने देख लिया, अब हम दोबारा इसको देखते हैं इसके जरिए। यहाँ से जरा देखने की इसको कोशिश करते हैं। यहाँ से कैसे लिम्फेटिक लिखना, आपने वही लिखने का स्टाइल हम पिक में बता चुके हैं। लिम्फेटिक वेसल्स, अब लिम्फेटिक वेसल में हमने सुपरफिशियल लिम्फेटिक वेसल देखी थी और डीप लिम्फेटिक वेसल देखी थी। ये वो देख लें कि स्किन ओवर द ब्रेस्ट एक्सेप्ट क्या है आपके पास, निप्पल और एरोला, उनको सप्लाई नहीं, वो नहीं करती, बाकी सारे वो करती हैं, वही बताएगा। आगे क्या डीप में वही बता रहे हैं कि ड्रेन करती है पैरेन्काइमा को ऑफ द ब्रेस्ट, और फिर क्या करती है निप्पल और एरोला को सप्लाई कर वो ब्रेस्ट को। लिम्फ ग्रुप यहाँ पे बताया कि कौन कौन से लिम्फ ग्रुप इन्वॉल्व है। एक्सिलरी लिम्फ नोड की बात करता है वो, एक्सिलरी लिम्फ नोड, ठीक है। फिर आपके पास क्या किसकी बात करता है, ये देखें इंटरमेमरी लिम्फ नोड की बात करता है। फिर किसकी बात करता है कि लिम्फ नोड फ्रॉम द ब्रेस्ट रीच सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड में जाएंगे, वहां से फिर किधर जाते हैं सेफेलिक नोड में, उस फेलिक नोड से फिर पोस्टीरियर इंटरकोस्टल की बात करता है, सब डायफ्रामेटिक की बात करता है, और क्या करता है सब पेरिटोनियल लिम्फ प्लेक्सस की या लिम्फ नोड की बात करता है। ये वही आगे अब परसेंटेज के लिहाज से हमने देखा था कि 75% किस में जा रही थी, एक्सिलरी में, और फिर 20% की बात की थी इंटरमेमरी में, फिर 5% हमने पोस्टीरियर इंटरकोस्टल की बात की थी। फिर हमने देखा था कि अब ये सारे जो है ना वो फाइनली किधर चले जाते हैं, रीच इनटू द सुप्राक्लेविकुलर नोड। अब सुप्राक्लेविकुलर नोड से आगे किधर चले जाएंगे, इंटरनल मेमोरी सुप्राक्लेविकुलर नोड से आगे चले जाएंगे सेफेलिक वेन से सबक्लेवियन वेन, सबक्लेवियन वेन से आगे सुपीरियर वेना केवा में, और आगे जाके हिस्सा बन जाएंगे उसका। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, इंटरमेमरी लिम्फ नोड आ जाता है, वो अपोजिट ब्रेस्ट में चले जाएगी। अब हम देखते हैं इनकी सेपरेट ऑफ द कैंसर बाय द लिम्फेटिक ड्रेनेज। अब जो कैंसर सेपरेट करता है वो दो चीजों से सेपरेट करता है। जब भी आप पढ़ेंगे, जहां भी पढ़ेंगे, वो कैंसर सेपरेट हमेशा दो चीजों से करते हैं। उसको हम यहां से देखते हैं।
पहली चीज क्या होती है कि बाय द लिम्फेटिक करती है, दूसरा चीज होता है बाय द ब्लड वेसल्स। अब लिखने के लिए जब भी कैंसर सेपरेट आप लिखने लगे, पहली हेडिंग क्या देखेंगे, बाय द लिम्फेटिक्स देखेंगे। अब लिम्फेटिक के जरिए आपने उसमें फिर फर्दर ग्रुप कौन कौन से इन्वॉल्व है, लिम्फ नोड के जरिए उसके आपने नेम लिख दिए। आगे एक्सिलरी लिम्फ नोड वो कहाँ लेके जा रहा था, वो सुप्राक्लेविकुलर की एपिकल, सुप्राक्लेविकुलर वो सारे जा रहे थे, तो उससे लिहाज से वो एक आप रूट बना देंगे। दूसरा है हमारे पास इंटरनल मेमोरी, मतलब ये क्या करेगी कि अपोजिट ब्रेस्ट को इन्वॉल्व करेगी, तो वो एक रूट ये आप बना देंगे। दूसरा क्या है सब डायफ्रामेटिक, मतलब पीछे नीचे एब्डोमेन की तरफ लेके जाएगी, वो आप बता देंगे। फिर पोस्टीरियर इंटरकोस्टल की बात करेंगे। फिर है ब्लड वेसल्स, बाय द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में आपने मेंशन करना है कि वर्टिब्रल वेन लेके जाती है। अब इसको हम थोड़ा सा बुक के डायग्राम के जरिए देखते हैं। बुक के डायग्राम, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप सारी ब्रेस्ट के लिम्फेटिक जो ब्रेस्ट का कैंसर का सेपरेट है वो आप बता सकते हैं। ये देखें, इसके जरिए आपको क्या पता चल रहा है कि ये कैंसर सेपरेट कर रहे हैं। नीचे देखें, सेपरेट ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर लिम्फेटिक के जरिए, ये हो गया। दूसरा ये है कि वर्टिब्रल वेन और सिस्टम, वर्टिब्रल वेन के जरिए कहां कहां सेपरेट होते हैं, इस चीज को हम कोशिश करते हैं समझने की। एक हमने रूट बनाया था कि एक्सिलरी लिम्फ नोड इन्वॉल्व होंगे। एक्सिलरी लिम्फ नोड जब इन्वॉल्व होंगे, पेक्टोरल, सेंट्रल, ये वो एपिकल से फिर सुप्राक्लेविकुलर वो उधर चला गया, वेन में चला गया। दूसरा हमने कहा था कि इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड इन्वॉल्व होंगे। जब इंटर मेमोरी लिम्फ नोड इन्वॉल्व होंगे तो वो क्या अपोजिट ब्रेस्ट को जाके इन्वॉल्व कर लेंगे, मतलब एक ब्रेस्ट का कैंसर है तो दूसरे ब्रेस्ट में कैंसर में भी चला जा सकता है। तीसरी चीज हमने कहा था कि ये देखें, तीसरी चीज हमने सब डायफ्रामेटिक लिम्फ नोड की बात की थी। सब डायफ्रामेटिक लिम्फ नोड और सब पेरिटोनियल लिम्फ नोड की, इन दो की बात की थी। ये दोनों ये इधर जब इन्वॉल्व होंगे, सब डायफ्रामेटिक ये डायफ्राम है, जहां पे जब लिम्फ नोड इन्वॉल्व होंगे तो उसके बिलो क्या पड़ा हुआ है, लिवर पड़ा हुआ है, लिवर को भी इन्वॉल्व कर लेंगे लिवर से। और फिर यहाँ पे सब पेरिओस्टियल की जब हम बात करें तो वो क्या करेगा, पेरिटोनियम जो कवरिंग कर रही होती है हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को एब्डोमेन के अंदर, उसको जब इन्वॉल्व करेगी तो वो ओवरी को भी इन्वॉल्व कर लेगा। उसके बाद आ जाती है हमारे पास वर्टिब्रल वेन्स के जरिए, वर्टिब्रा को इन्वॉल्व करेगी। जब लिम्फेटिक बाय द एक हमने लिम्फेटिक के जरिए सेपरेट बता दिया, किधर चला गया सुप्राक्लेविकुलर में, और फिर उसने वेन को इन्वॉल्व कर लिया नंबर 1। फिर अपोजिट ब्रेस्ट की बात कर दी हमने इंटर मेमोरी लिम्फ नोड के जरिए। तीसरा हमने सब डायफ्रामेटिक और पेरिओस्टियल लिम्फ नोड के जरिए सब डायफ्रामेटिक की बात की तो वो लिवर को इन्वॉल्व कर लिया। फिर हमने पेरिओस्टियल की बात की तो उसने क्या ओवरी और इनको इन्वॉल्व कर लिया। चार ये चीज हो गई। पांचवी चीज है बाय द लिम्फ बाय द वर्टिब्रल वेन्स। अब वर्टिब्रल वेन्स के जरिए वो कहाँ जाते हैं, वर्टिब्रल वेन के जरिए इधर क्या आ जाएगा आपके पास ह्यूमरस और वर्टिब्रा से रिब्स ये, और फिर फीमर, और जब वर्टिब्रल कॉलम को इन्वॉल्व कर देगा, वर्टिब्रा को इन्वॉल्व किया वर्टिब्रल कॉलम से होते हुए ब्रेन की तरफ चला जाएगा। ये कैंसर का सेपरेट है। इससे अगर इसको हम यहाँ से भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ये देखें एक और भी यहाँ पे बात बताइए कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द सुपरफिशियल लिम्फ वेसल बाय द कैंसर सेल may produce the edema of the skin giving rise to an appearance like the skin of an orange। इसे हम क्या बोलेंगे, पाउडरी ऑरेंज अपीयरेंस। ये देखें इस डायग्राम से देखें, जैसे स्किन अगर हम माल्टा देखें, माल्टे की क्या होती है, ऊपर जो कवरिंग होती है वो खुरदरी सी होती है, मतलब उसके ऊपर पोर होते हैं बीच में, वो स्मूथ सरफेस नहीं होती। इसी तरह जब ब्रेस्ट की सुपरफिशियल लिम्फेटिक वेसल्स कैंसर सेल के जरिए क्या होती हैं, ब्लॉक होती है, तो फिर क्या होता है कि ऊपर एक हमें ब्रेस्ट की जो है ना वो सरफेस ऐसे रफ से नजर आएगी और कलर भी चेंज हो जाएगा। कलर ऑरेंज होने की वजह से फिर हम इसे क्या उससे ही वो नाम दे देते हैं, पाउडरी ऑरेंज अपीयरेंस। एक ये हो गया। दूसरा के ये ब्रेस्ट कम्युनिकेशन ऑफ द सुपरफिशियल लिम्फेटिक ब्रेस्ट मिडल कैंसर सेपरेट द ब्रेस्ट फ्रॉम द अदर, एक ब्रेस्ट से दूसरे ब्रेस्ट में चला जाएगा। फिर कम्युनिकेशन ऑफ द लिम्फ वेसल्स those in the abdomen, cancer may separate into the liver, cancer may drop into the pelvis producing the secondary
सेकेंडरीज देयर। सेकेंडरीज का मतलब यह है कि एक जगह कैंसर था, दूसरी जगह कैंसर चला गया। इसे हम मेटास्टेसिस के लिए भी लफ्ज यूज करते हैं। फिर क्या है कि लिम्फेटिक वेसल में आल्सो नोन। उसके बाद क्या करते हैं, ये देखें, कम्युनिकेट करते हैं वेनस प्लेक्सस ऑफ द वेन के साथ, वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सस ऑफ द वेन। ये जो हमने वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सस दिखा है, इसके साथ जब कम्युनिकेट करेगा तो पूरे वर्टिब्रल बॉडी, वर्टिब्रा और वर्टिब्रल कॉलम्स को इनको इन्वॉल्व कर लेगा, फिर ऊपर चला जाएगा आगे ब्रेन की तरफ। ये देखें वर्टिब्रा एंड ब्रेन, इनको भी इन्वॉल्व कर लिया। थैंक यू।